नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत प्रशांत किशोर से। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर बड़ी खबर सामने आई। खबर ये कि प्रशांत किशोर ने जब से कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा है, उसके बाद ये देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की जो भविष्यवाणी है वो कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक होती नजर नहीं आ रही। दरअसल प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, और क्या वाकई आने वाले समय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को झटका लगेगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी से अलग होने के बाद प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर बताया कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं में शिष्टाचार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का व्यवहार ऐसा नहीं है कि कोई उनके साथ मिलकर काम करे। सीधे सीधे तौर पर उन्होंने बिना राहुल गांधी का नाम लिए राहुल गांधी पर इशारा साधा। यानी कि यह देखा गया कि सीधे तौर पर यानी कि सोनिया गांधी को अपनी विरासत ज्यादा प्यारी है, सोनिया गांधी को पुत्र मोह ज्यादा प्यारा है, और इसलिए उन्होंने प्रशांत किशोर को अलग कर दिया। देखिए, प्रशांत किशोर के कांग्रेस में ना शामिल होने से कितना नुकसान पार्टी को उठाना पड़ेगा, ये ध्यान से सुनिएगा। दरअसल ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के हालात जो हैं वो लगातार खराब होते नजर आ रहे हैं। पांचों राज्यों में कांग्रेस पार्टी को झटका लगा। उसके बाद ये माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या होगी, कांग्रेस पार्टी की नीति क्या होगी, और सीधे तौर पर यह देखा गया कि फिलहाल कहीं ना कहीं जिस तरह के हालात बने, जिस तरह की स्थिति बनी, वो ये बता रही है कि आने वाले जो समय है उसमें बड़ा जो नुकसान है वो कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। क्योंकि एक आशा की किरण लेकर आए थे प्रशांत किशोर, और ऐसा माना जा रहा था कि भाई प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ेंगे, इसका बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। ना सिर्फ गुजरात और हिमाचल चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत होती नजर आएगी, बल्कि यह भी देखा गया कि सीधे तौर पर जो पार्टी है वो आने वाले समय में भी बड़ा स्तर पर काम करती नजर आएगी। तो यहाँ पर ये देखा गया कि भाई प्रशांत किशोर जो रणनीति कांग्रेस पार्टी के लिए बनाने वाले थे, या जो प्लान उन्होंने तैयार कर लिया था, उस प्लान पर पानी फेरने का काम राहुल गांधी ने किया। यानी कि सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस पार्टी और अंधकार में जाती नजर आ रही है। और प्रशांत किशोर ने यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी के हालात जिस तरह के हैं उसे देखकर यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में पार्टी केवल कुछ राज्यों तक सीमित रह जाएगी। यानी कि कुछ राज्यों तक ही पार्टी का दबदबा रहेगा, क्योंकि सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जो हालात है या कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो कतई भी ठीक होती नजर नहीं आ रही है, वो कतई भी सही दिखती नजर नहीं आ रही। क्यों? इसकी एक पीछे की बड़ी वजह ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में जो हलचल शुरू हुई है, या कांग्रेस पार्टी में जिस तरह के हालात देखने को मिले, वो सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि वाकई कांग्रेस पार्टी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। सोनिया गांधी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। पुत्र मोह के चक्कर में उन्होंने प्रशांत किशोर को दरकिनार किया, और प्रशांत किशोर को दरकिनार करना ये कांग्रेस पार्टी के लिए सही नहीं रहेगा, सोनिया गांधी के लिए ठीक नहीं है। और सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है, फिर जो हालात है, उसके जिम्मेदार अब पार्टी हाईकमान सोनिया गांधी को बताया जा रहा है। क्योंकि कुछ समय पहले G23 के नेताओं ने भी सीधे तौर पर पार्टी में बदलाव की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पार्टी में बदलाव होना चाहिए, लेकिन जिस तरह यहां पर हम देख रहे हैं कि पार्टी में उस हद तक बदलाव नहीं हो रहा है, या उस हद तक चीजें बदलती नजर नहीं आ रही है, तो सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि वाकई कहीं ना कहीं हालात जो है वो पार्टी के लिए अभी उतने ठीक नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ जुड़ते तो वो रणनीति बनाते जो रणनीति बीजेपी के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ती। लेकिन ऐसे में प्रशांत किशोर कांग्रेस से अलग हुए। अब सीधे तौर पर कांग्रेस को जो है वो नुकसान होगा, और बीजेपी इसका बड़ा फायदा उठा सकती है। हालांकि आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो वहीं साल 2024 के चुनाव को लेकर भी बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। हालांकि देखना होगा कि आगामी समय के चुनाव में भी क्या भाजपा शानदार जीत हासिल कर पाएगी, और 2024 में भी क्या भाजपा का ही परचम लहरेगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।